शासन जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब, हमारी एकता हमारी एकता, आवाज दो आवाज दो, अभी तो ये लड़ाई है। सवाल तो यह है कि आपकी हड़ताल में कौन कौन से विभाग के इंजीनियर शामिल हैं? इस वक्त कौन कौन से विभाग आपके साथ? उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले आहूति कार्यक्रम का हमारा 10वां दिन आज प्रवेश कर गया है। इसमें हमारे लोकनाड़ विभाग, सिंचाई विभाग, उरेडा, आवास विभाग, पेयजल निर्माण निगम, ऊर्जा निगम और गन्ना विभाग और ग्रामीण विभाग आदि कई हमारे जो है तो कुछ 22 विभाग इसमें जो है सम्मिलित हुए हैं इस हड़ताल में पूर्ण रूप से। तो 22 विभाग के इंजीनियर जब हड़ताल पे धरने पे हैं, तो उस वजह से तो काफी कार्य योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, काफी कार्य प्रभावित हो रही हैं। इससे हमारे विभिन्न विभागों के बहुत सारे कार्य जो है प्रभावित हो रखे हैं और वो पूर्ण रूप से बंद हैं। इंजीनियरों के हड़ताल के कारण जो है विकास कार्य जो है पूर्ण रूप से रुका हुआ है। कंस्ट्रक्शन है, अमृत योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की महत्वाकांक्षाई योजना है, उन पे भी कहीं ना कहीं पर प्रभाव पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल पूर्ण रूप से इस पर जो है इंजीनियरों के हड़ताल जाने से पूर्ण रूप से कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कार्य पूर्ण रूप से जो है बंद है और हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी मांगों पर जो है त्वरित गति से उनका 27 सूत्री बिंदुओं पर तुरंत शासनादेश जारी हो और हमारी समस्या को त्वरित गति से जो उनका समाधान हो, ताकि इंजीनियर जो विकास की रीढ़ कहे जाते हैं वो पुनः अपने कार्य पर वापस आकर और इस राज्य को जो है एक संपूर्ण विकसित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और हमारे शासन और सरकार से मांगे हमारी समस्याओं का जो है पूर्ण रूप से जो है त्वरित गति से उनका समाधान कर उनका शासनादेश जारी करें। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था क्या प्रकाशित में, तो क्या आपके इंजीनियर की तरफ से कोई ज्ञापन वगैरह सौंपा गया उनको? हाँ, चंपावत में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी हमने विगत जो हमारा अधिवेशन हुआ था जून में, उसमें हमने 27 सूत्री मांग पत्र दिया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी समस्याओं का त्वरित गति से समाधान किया जाएगा। लेकिन 1 वर्ष लगभग व्यतीत होने के बाद भी शासन और सरकारी स्तर पर इन समस्याओं का समाधान न होने के कारण इंजीनियर मजबूर बस होकर इस दरी पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है उनका जो है जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि इंजीनियर अपनी विकास की इस गाथा में जो है विकास की यात्रा में अपना पूर्ण सहयोग 100% जो है इस राज्य के विकास में दें। ये हमारी अपेक्षा है सरकार से। जैसे कि आज 10 दिन हो गया आपके हड़ताल को, तो जो प्रांतीय अधिकारी है, कोई पत्राचार सरकार से हुआ या कोई आश्वासन, कोई अपडेट? सरकार द्वारा जो है शासन द्वारा जो है प्रांतीय कार्यकारिणी के प्रांतीय पदाधिकारियों को कल जो है वार्ता के लिए बुलाया गया है, तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि इसमें हमारे एक सकारात्मक वार्ता हो और हमारी जो समस्या है उनको शासन गंभीरता से लें और तुरंत इन समस्याओं का समाधान कर शासनादेश जारी करें, ताकि इंजीनियर जो है तुरंत अपने विकास कार्यों में वापस आए और राज्य के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दें। यदि कोई दायित्व आपके पास आज है तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। संगठन सचिव जो PWD संस्था हूँ और अभी मैं आज यहाँ भ्रमण कार्यक्रम में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था काशीपुर। मैं नैनीताल में पोस्टेड हूँ, तो क्योंकि हमारा भ्रमण कार्यक्रम पूरे कुआओं में अभी हमारा जारी है, तो उसी क्रम में यहाँ पे आया था और हम लोग विगत 10 दिनों से यहाँ पे लगातार हड़ताल पूरे उत्तराखंड में हमारी हड़ताल जारी है और वास्तव में हम लोग विगत 1 वर्षों से लगभग इसी प्रयास में थे कि चाहे वो हमारे पत्रों के माध्यम से और वार्ता के क्रम में भी हमने कई बार सरकार और शासन को जो है इस बारे में अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया था, परंतु उनके द्वारा कोई भी हमारी रुचि नहीं ली गई इन समस्याओं के लिए। मजबूरन होके उन्होंने हमें मजबूर किया कि हम ऐसे हड़ताल जैसा कदम उठाए। उससे पहले भी हम 2 महीने से हमने संघर्ष कार्यक्रम ऐसे कुछ किए थे कि हमारे जो है जैसे हमने जनपद स्तर पे जो है धरना कार्यक्रम और हमारा जो है 18 मार्च को हम देहरादून में भी रैली निकाली थी। उसके बावजूद भी 1 महीने के बाद भी कोई अगर समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन हमारे प्रांतीय नेतृत्व को ये स्टेप उठाना पड़ा। हम नहीं चाहते कि विकास कार्य अवरुद्ध हो, बट ये शासन द्वारा मजबूरन हमें ऐसा कदम करने के लिए प्रोत्साहित किया। बताया गया कि कल जो है आपको बुलाया गया? हाँ, कल प्रांतीय नेतृत्व को कल जो है बुलाया गया है। मैं आशा करता हूँ कि हमारी मांगों पर सरकार और शासन विचार करेगी और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें समस्याओं का समाधान हो और हम अपने विकास कार्यों की ओर पुनः जो है
प्रसंग और उसमें जनपद सचिव का भी मेरे ख्याल से आपके पास पद है और रुद्रपुर सभी शहरों में जो है जैसे स्तर पे विभिन्न स्तर पे आपकी हड़ताल चल रही है। तो कैसा मतलब सरकार की तरफ से किसी प्रकार कोई आश्वासन या किसी प्रकार का कोई क्रांति अधिकारियों से कोई अपडेट मिला आपको अभी तक? सर्वप्रथम मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ साईखंड काशीपुर के प्रांगण में स्वागत करना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी क्रांतिकारी रिकॉर्डिंग के आह्वान पर पिछले 10 दिनों से हमारी जो हड़ताल कार्यक्रम है वो हमारी 3 शाखाएं हैं जनपद नगर में, शाखा काशीपुर, शाखा रुद्रपुर और शाखा कटीमा। मैं निरंतर अपनी शाखा रुद्रपुर में ही अपनी जो मीटिंग्स को अटेंड कर रहा था और वहाँ की कार्रवाई को देख रहा था। आज मैं भ्रमण के तौर पे आज यहाँ काशीपुर में पहुंचा हूँ और यहाँ पे हमारी शाखा द्वारा काफी अच्छा काम किया जा रहा है और जो विषय है क्रांति कार्यकारिणी के द्वारा शासन से जो बैठक का, उसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि कल 2 तारीख को 2 अप्रैल को सरकार के जो नुमाइंदे हैं शासन के द्वारा हमारी क्रांतिकारी रिकॉर्डिंग को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। हम यही आशा करते हैं कि तुरंत हमारी जो 27 सूत्रीय मांग है उन पे शीघ्र ही कोई हल निकले और सकारात्मक हल निकले, ताकि जो भी हमारे अभियंतागण पिछले मार्च माह से 23 मार्च से हड़ताल पे गए हुए हैं वो अपने कामों को पुनः अपने कार्यों में लौटें, क्योंकि आने वाला जो समय है मानसून अवधि का है और अन्यत्र जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे महाकुंभ भी होना है, तो हमारे कार्य जो है समय पे हो पाए, मैं ऐसी आशा करता हूँ।